नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आइए दोस्तों, हम इसमें करते हैं निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन के एनालिसिस। सबसे पहले निफ्टी की कर रहे हैं। ये वन डे टाइम फ्रेम है। वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दोस्तों, एक ही जो गैप बना है कि जो युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, उसके कारण ये गैप आया मार्केट के अंदर। और अभी मार्केट इस गैप के अंदर ही थोड़ा सा होल्ड करेगा लोअर साइड पे, और कोशिश करिए कि इस गैप को सस्टेन करे या फिल करे या यहाँ से एक स्पॉट ले। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो जोन है अपने पास वो है अभी 24,400 से 24,500 के बीच का जोन। यह एक प्रॉपर ऐसा जोन बन रहा है दोस्तों निफ्टी के अंदर कि जो इसके मेक और ब्रेक का कारण बनेगा। ये जो जोन बन रहा है दोस्तों, यहाँ से यहीं से अगर मार्केट कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो डंप भी होगी, और वो भी अच्छे करेक्शन के साथ। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ कंटिन्यू चलती है तो फिर यहीं से मार्केट एक ब्रेकआउट भी देगी हमें इस जोन का, जो कि हमें ऑल टाइम हाई तक के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट के अंदर कोई यहाँ से नेगेटिव न्यूज़ आती है दोस्तों, तो बहुत बड़ी लिक्विडेट सेलर्स के पास आ चुकी है। क्योंकि सेलर अगर मार्केट को यहाँ से स्पॉट सेल करके बैठे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की और गैप, ये गैप अप जो हुआ है उनका जो प्रॉफिट कम हुआ है, तो वो फिर से कोशिश करेंगे कि यहाँ से एक दोबारा मार्केट के अंदर कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर हायर हाई हायर लो पैटर्न कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की जाए। और मार्केट चलती भी सिर्फ तीन ही फेज़ में है। सबसे पहले होता है एस्टेशन कि हाँ मार्केट ऊपर जा रही है, फिर होता है कंसोलिडेशन कि हाँ मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर होता है डंपिंग कि हाँ मार्केट डिसलेशन मोड में जा रही है, जो कि लोअर लो के पैटर्न में बनाती हुई जाती है। यही तीन फेज मार्केट के अंदर दोस्तों चलते हैं, और अभी वही चल रहा है। तो ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस। आइए अब हम देखते हैं गोल्ड का और बिटकॉइन का एनालिसिस। चलिए पहले बिटकॉइन और गोल्ड के देख लेते हैं। यह है दोस्तों हमारा गोल्ड का एनालिसिस। जो इसमें लास्ट वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो कैंडल बनी है वह एक इन्वर्टेड हैमर ऊपर से बनी है, और उसने जो किया है 4805 के आसपास के सभी एसएल्स को हंट करके नीचे की तरफ आ रही है वो नेक्स्ट डे की कैंडल। और अगर हम देखें तो एक जोन के अंदर बड़ा वर्क करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, नीचे की ट्रेंड लाइन ने 3 बार सपोर्ट लिया, ऊपर की ट्रेंड लाइन से 2 बार जाके तीसरी बार टच है। गोल्ड अपने उस फिब लेवल के 50% जोन पे है। अगर मैं आपको एक फिब लेवल इसका लगा के दिखाऊं तो आप इसमें समझ सकते हैं कि फिब रिट्रेसमेंट मैं अभी लगा रहा हूँ आपके लिए। ये ऑल टाइम हाई से और ये इसके लो तक का लेवल मैं बना रहा हूँ। एग्जैक्ट 0.5 के लेवल से इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है दोस्तों। हम देख रहे हैं कि यहाँ से रिजेक्शन लेने का कारण क्या है, वो यही है। एक तो पुराना रेजिस्टेंस, जो कि अभी पुराना स्पॉट जो कि नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये 0.5 और 0.618। ये जो दो लेवल हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है इसके। अब हम इस जोन को मार्क कर रहे हैं सिर्फ 0.618 से 0.5 तक के। अब हम फिब को हटा रहे हैं यहाँ से, ताकि चार्ट में थोड़ी क्लियरिटी रहे और आप समझ सकें। साथ के साथ यहाँ पे ध्यान देने की बात है दोस्तों कि यूएसए की चार पॉलिसीज़ का रिजल्ट आने वाला है। आप देख सकते हैं, ये फोरकास्ट है प्राइस इंडेक्स का, स्पेंडिंग का, ग्रोथ रेट का और पर्सनल इनकम का। तो इन सभी चारों के एक्चुअल फोरकास्ट और रिजल्ट पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही। और ये हैं भी सब 9 और 13 तारीख से 20 तक के, 14 तारीख तक के। इस नेक्स्ट वीक में ही ये स्पोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाए या यहाँ से डंप हो, यही वो वीक रहने वाला है जिसके अंदर आपको कोशिश होके ध्यान देना है कि गोल्ड की हर एक कैंडल्स पे डेली और वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम पे वॉच कीजिएगा, उसमें आपको कुछ अच्छी क्लियरिटी समझ में आएगी। और ये जोन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला जोन है, ये फिब का 0.6 से 0.518 का जोन है। इस जोन को हमें बहुत केयरफुली वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है, और कैंडल्स का बिहेवियर समझना है डेली टाइम फ्रेम पे। अब आ रहे हैं हम बिटकॉइन के एनालिसिस पे। जैसा आप देख पा रहे हैं, बिटकॉइन 17,900 के आसपास है, और अभी 72,700 के आसपास तक ये जाके आया था दोस्तों। और ये जो इम्पोर्टेंट जोन बनाया हुआ है दोस्तों मैंने, ये है इसका एक प्रीवियस स्पॉट जोन है, और वहीं से अब इसको ये ब्रेक करके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले इसने हाई बनाया था, फिर इसको ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट किया इसने यहाँ पे, फिर से दोबारा एक रैली इसने यहाँ पे दिखाई थी। इस रिटेस्ट के बाद आप देख पाते हैं इसी जोन से 74 से एग्जैक्टली ये डबल ही होने वाला था, 126 तक गया, फिर 126 से अब ये जो पैटर्न बना के आ रहा है वो इसका पैटर्न है दोस्तों ये वाला। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें, हायर हाई हायर लो, यहाँ से बनाना इसने बंद किया, फिर इसने लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे बना के पैटर्न अभी चल रहा है। और अभी सेम इसी जोन के आसपास है दोस्तों। अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है तो बड़े आराम से हमें 83,000 और फिर नेक्स्ट टाइम पे बस ऑल टाइम हाई आप टच करते हुए देखेंगे इसका, जैसे ये वाला पैटर्न बना हुआ था सेम ऐसे ये वाला बन सकता है। और दोस्तों, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ जिसमें आती है
क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ख़राब है। अमेरिका ईरान 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू रखें सीज़ फायर, हो सकता है वो और फिर से कुछ भी हो। दोनों ही कंट्री ज़्यादा समझदार हैं। तो अब इस जोन के अकॉर्डिंग अगर ये इस ट्रेंड लाइन को, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको साथ में बता रहा हूँ, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देती है तो बड़े आराम से बिटकॉइन इसको ब्रेक करने के बाद एक 90,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। और अगर यहीं से रिवर्सल करती है दोस्तों, तो फिर हम इसके फिर से एक लो टॉप ओवर देखेगा जो कि इसका 60,000 के आसपास तक का था। तो हर एक मार्केट, चाहे गोल्ड देख लो आप, बिटकॉइन देख लो, निफ्टी देख लो, और सबसे इम्पोर्टेंट लो, मैं आपको अमेरिका की मार्केट भी दिखा देता हूँ, DJI। ये अमेरिकन मार्केट है। ये भी अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे बनी हुई है दोस्तों। जैसा ये बिहेव करेगी वैसे ही अपने इंडियन मार्केट बिहेव करेगी। तो इन सभी मार्केट और रिजल्ट्स भी आने वाले हैं फिर वही सेम, इसमें भी वही, जो कि 15-16 अप्रैल तक इसमें मैक्सिमम आने हैं। इसमें 5 आने हैं, 14 के बाद इसमें 16 को आना है एक। हाँ जी, 13 अप्रैल के बाद 16 को आना है इसमें। तो हर एक जो मार्केट है वो अपने अपने एक प्रॉपर लेवल पे बनी हुई है दोस्तों। या तो अपने सपोर्ट पे है या अपने रेजिस्टेंस पे है। तो इस हफ्ते मार्केट वेट एंड वॉच के सिनेरियो में है। कोई भी जल्दबाजी मत करना, बड़े आराम से पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा सिनेरियो अपना होल्ड करते रहें, और साथ के साथ अपने कैंडल से वॉच रखें दोस्तों। ठीक है ना। ये अमेरिकन मार्केट का इंडस्ट्रियल एवरेज था, और ये अपना निफ्टी का व्यू था मैंने आपको जो अभी बताया। अपने ये जोन इम्पोर्टेंट है जो यहाँ से मेक और ब्रेक करने के चांसेस है इसके। तो होप फॉर द बेस्ट, मार्क कीजिए अपने पॉइंट्स, ट्रेड कीजिए अपने पॉइंट्स। और बिटकॉइन अभी एक अच्छे लेवल पे हमें दिख रहा है, जो कि सस्टेन होने दो इसको। बस इस जोन से, इस कैंडल से सस्टेन करता है तो बड़े आराम से अच्छे से बिटकॉइन यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकता है दोस्तों। और अगर करता है तो फिर से एक ऐसी ऐसी रैली की हमें तैयारी देखनी पड़ेगी जो कि एक डाउन मूव में होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले लोअर लो, लोअर हाई, फिर से एक लोअर लो और एक लोअर हाई अभी वो चल रहा है। अगर लोअर हाई बनता है और इसके अपोजिट नीचे आते हैं 80,000 से, तभी वो वैलिड होगा। अदरवाइज मार्क कीजिए अपने पॉइंट्स, ट्रेड कीजिए अपने पॉइंट्स। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।